नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। और आज का जो मुद्दा है सचिन, वो अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी अभी कुछ विधानसभा चुनाव और उपचुनाव गुजरे ही हैं और खटपट जो है वो इंडिया ब्लॉक में नजर आने लगी। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि खटपट है क्या। दरअसल इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व को लेकर जो खींचतान चल रही है उसमें एक नाम यहाँ पर फिक्स नहीं हो पा रहा है। कोई कह रहा है कि राहुल गांधी उसके लिए सक्षम है, कोई और नाम दे रहा है और हाल फिलहाल ममता बनर्जी का नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहा है। तो ऐसे में जो बड़ी खबर अब निकलकर सामने आ रही है कि बिहार की तरफ से, जहां पर बिहार के आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने ममता बनर्जी के नाम पर मुहर लगा दी है। उनका भी सचिन अब ये कहना है कि ममता बनर्जी का लीड करती है, वो नेतृत्व करती हैं तो अच्छा रहेगा। लेकिन एक बड़ा बयान उन्होंने ये भी दिया कि कांग्रेस इस पर क्या रुख रखती है उस पर कोई मतलब नहीं है। जबकि सबसे बड़ी बात यहां पर है कि इस बात का भी जिक्र किया गया कि इस वक्त इंडिया गठबंधन को लीड जो है वो राहुल गांधी कर रहे हैं और उनके पीछे मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन इन सबसे इतर अभी आप ये समझिए कि जो अलग अलग चुनाव हुए, अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए, हरियाणा में चुनाव हुए, इस बीच में भी इंडिया गठबंधन में वो टसल जो है वो देखने को मिली। वो जो लगातार विरोध के सुर थे वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। कभी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से कुछ स्टेटमेंट जो है वो दिया गया, कभी ममता बनर्जी को लेकर, जब शुरुआती दौर में इंडिया गठबंधन को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही थी तो कभी बैठक में शामिल होना, कभी बैठक में शामिल ना होना, ऐसी कई बातें जो है वो लगातार सामने आई। लेकिन इस बीच इस वक्त अगर हम देखें, सत्र एक तरफ चल रहा है और सत्र के दौरान अगर ये स्टेटमेंट सामने आता तो आप खुद सोचिए कि इंडिया गठबंधन का भविष्य जो है वो क्या रहने वाला है। और ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है सचिन कि इस पूरे मामले में, चूंकि जब इंडिया ब्लॉक का गठन भी हुआ तो उसकी कर्ता धर्ता ममता बनर्जी रही। शुरुआत वो कहते हैं ना कि नींव रखनी होती, नींव उन्होंने रखी, लेकिन उसके बाद वो एकदम से गायब हो गई। बड़ी मीटिंग्स में और जब बड़े बड़े मंचों पर तमाम प्रमुख नेताओं को एक साथ देखा गया, वह ममता बनर्जी हमें नजर नहीं आई। ऐसे में ममता बनर्जी क्या इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व कर पाएंगे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल। हालांकि एक बहुत ताकतवर नेता की और एक बहुत इंडिपेंडेंट वुमेन की छवि वो जरूर रखती है, लेकिन बावजूद उसके सवाल इसलिए भी है क्योंकि ममता बनर्जी अपने मन की करती आई हैं अब तक, और ब्लॉक का गठन करने के बावजूद वो वहां कई मोर्चों पर, कई महत्वपूर्ण मौकों पर मौजूद नहीं रही थी। तो ऐसे में ये सवाल खड़े होना लाजमी। एक बड़ा सवाल इसमें ये भी है कि एक क्षेत्रीय पार्टी है वो, और सवाल यही खड़े किए जा रहे हैं तमाम जो पार्टियां इस गठबंधन में इंडिया ब्लॉक में, कि वो कांग्रेस ने कहा है, खासतौर पर बिहार के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है, उनका ये कहना है कि ममता बनर्जी एक बड़ी नेता है, अच्छी नेता जरूर है, लेकिन क्योंकि उनकी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है और इंडिया ब्लॉक एक नेशनल पार्टी का एक पूरा गठबंधन है, ऐसे में उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ममता बनर्जी ने हाल ही में किसी टीवी चैनल पर इंटरव्यू दिया था और वहां पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मैं पश्चिम बंगाल में बैठे बैठे भी नेतृत्व कर सकती हूं, और अब वो खुलकर सामने आ रही है। पहले वो बैकफुट पर अपनी सीट लेती हुई नजर आ रही थी, अब उनको समर्थन मिल रहा है और कई ऐसे नेताओं से उन्हें समर्थन मिला जो कि राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही फेमस और बहुत ही आप कह लीजिए कि उनकी बातों का दमखम जो है किसी भी फैसले पर देखने को मिलता है। वही दूसरी ओर अगर हम देखें तो अगर ये स्टेटमेंट दिया गया और इस पे अगर ममता बनर्जी को सपोर्ट किया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि कांग्रेस और राहुल गांधी की इमेज पे भी एक असर जो है वो पड़ेगा। और ये असर इसलिए पड़ेगा क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से हमने जो कुछ भी हलचल देखा है और जो कुछ भी स्टेटमेंट लगातार हम देख रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी की चुनावी यात्रा को आप कह लीजिए या फिर जो इस वक्त अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए, उसमें एक बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है राहुल गांधी के नेचर पर और उनकी इमेज पर भी पड़ा। लोगों ने इस बात का भी जिक्र किया कि राहुल गांधी एक मैच्योर लीडर के तौर पर जो है वो सबके सामने आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इंडिया गठबंधन को लीड भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें सामने जिसके बाद राहुल गांधी को लेकर भी ये फैसला लिया गया कि नहीं, वो कुछ फैसले नहीं ले पा रहे हैं और इसलिए कई मोर्चों पर हमने ये भी देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को भी फ्रंट पर रखा गया। अच्छा सचिन, एक बड़ी समस्या यहाँ भी है, चूंकि जिक्र अब राहुल गांधी की छवि को लेकर यहाँ पर हो रहा है। जिस तरीके की राजनीति वो करते हैं, इन सबसे इतर वो कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो हमने हरियाणा चुनाव में देखा, जो हमने महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध देखा, कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट दूसरी पार्टियां जो उन चुनावों का हिस्सा नहीं रही, वो कहते हैं कि वो दूर से पिक्चर जरूर देख रही थी और इसीलिए शायद वहां से उन्होंने लबोलबाब वहां से निकाला है कि कांग्रेस मीडियोकर कम से कम नहीं हो सकती। और खासतौर पर एक नेशनल पार्टी होने की वजह से भी लगातार संभावना ये जताई जा रही है कि अगर किसी को लीड करना होगा तो राहुल गांधी होंगे। कई मर्तबा मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी सामने आया, तो वो गतिरोध साफ तौर पर देखने को मिलता है। और जो चुनावी नतीजे भी हमने देखे, चाहे हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, उत्तर प्रदेश की भी हम बात करें, ऐसे में सपा का भी कांग्रेस का साथ नहीं देना, क्योंकि अखिलेश यादव भी ममता बनर्जी के नाम पर मोहर लगाते हुए नजर आए, उनका साथ न देना एक बहुत बड़ा सवाल, एक प्रश्न चिन्ह कांग्रेस पूरी पार्टी पर खड़ा करता है। और चूंकि राहुल गांधी ने, जो कि लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें, वायनाड से जो चुनाव उन्होंने जीता, जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था जिस अंतर से उन्होंने जीता, लगभग 4 लाख के अंतर से, तो वो बहुत बड़ी जीत उनके लिए निकलकर वहां से सामने आई। और दोबारा
से जब चुनावी मैदान में उपचुनाव हुए और उनकी बहन उनकी जगह उतरी और वहां से भी उन्होंने राहुल गांधी से भी ज्यादा डिफरेंस से उन्होंने जीता, तो वो कहीं ना कहीं फैक्ट्स हैं जो उनके हक में काम जरूर कर रहे हैं। लेकिन अब जो स्टेट इलेक्शंस हो रहे हैं, जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बैकफुट पर डाल रहे हैं। और क्योंकि लालू यादव जब ये बड़ा बयान सचिन देते हैं कि ममता बनर्जी सुटेबल होंगी इस पोजीशन के लिए, वो नेतृत्व कर सकती है क्योंकि उन्होंने नींव रखी थी इस ब्लॉक की, लेकिन उन्हीं के बेटे तेजस्वी यादव कहते हैं कि आप किसी को भी बना दीजिए, मतलब किसी भी पार्टी में से किसी भी शीर्ष लीडर को आप नेतृत्व सौंप दीजिए, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये कॉन्ट्रडिक्शन, उनका मेन मकसद ये है कि बीजेपी को कैसे सत्ता से बेदखल किया जाए। हालांकि आपने भी देखिए जिक्र किया कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की भूमिका को बहुत ही जो तरजीह जो है वो दी गई कि उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने तमाम यात्राएं की, उन्होंने तमाम अहम मुद्दों को उठाया, जिसके बाद लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को एक बड़ा मत जो है वो मिला और एक मैंडेट जो है अच्छा खासा कांग्रेस के साथ भी यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन उसके बाद जब हरियाणा चुनाव हुए, जब लगभग अगर हम देखें तो हरियाणा में लोग ये मान चुके थे, कई ऐसे रिपोर्ट सामने आ गई थी, चाहे वो आप एग्जिट पोल देख लीजिए कि उसमें जो है कांग्रेस ही जीत दर्ज करने वाली है। लेकिन एंड टाइम पर वहां पर क्या होता है, जनता का रुख किस तरीके से बदलता है, और जब ये चुनाव बीजेपी जीती तो उसके बाद जितने भी एक्सपर्ट्स थे उन्होंने भी कहा कि इसका असर जो है महाराष्ट्र चुनाव में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर कांग्रेस जो है वो फेल हो गई। और उस वक्त हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बार बार महाराष्ट्र में सीटों को लेकर जो तलखी थी वो किस तरीके से बढ़ रही थी। उनका ये कहना था कि नहीं, जहां पे अल्पसंख्यक सीटें हैं वहां पर हम अपने उम्मीदवारों को जो है वो उतारेंगे, ऐसी तमाम बातें जो है वो सामने आई थी। लेकिन अब आप खुद सोचिए कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। ये अगर टसल खत्म नहीं होगी, क्योंकि आने वाले वक्त में भी ऐसा नहीं कि चुनाव नहीं होंगे, हिंदुस्तान में हर साल कोई ना कोई चुनाव जो है 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव है, 2027 में उत्तर प्रदेश, एक ऐसा राज्य जहां से केंद्र की राजनीति का ताना बाना बुना जाता है, वहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। और खासतौर पर इन्हीं राज्यों में और इन्हीं स्टेट्स में जो कांग्रेस है वो बहुत मजबूती में है। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक की सपा पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था, ऐसे में क्या सीट बंटवारे को लेकर वो गतिरोध जो हमने महाराष्ट्र में देखा, क्या वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलता है? और अगर ऐसा होता है तो जिस चीज को लेकर बीजेपी बार बार सवाल खड़े कर रही है कि ये सारे चोर चोर मुसरे भाई जो होते हैं कि सारे एक साथ तो खड़े हो गए, लेकिन इनका मतभेद जो होता है वो सामने निकल कर आता है, मनभेद होता है वो सामने निकल कर आता है। हालांकि संजय राउत ने भी हाल ही में बयान दिया और उन्होंने भी ममता बनर्जी को सपोर्ट किया और उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, हम सब आगे एक साथ चल सकते हैं, छोटे मोटे मतभेद हमारे बीच में जरूर है, लेकिन उनका झुकाव भी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए देखने को इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ममता बनर्जी और हमारा अब जो सोचने का तरीका है, हमारे ओपिनियंस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, हम सेम तरीके से हर मुद्दे पर बातचीत रखते हैं और सोचते हैं, इसलिए ममता बनर्जी सूटेबल होंगी। हालांकि उनके बीच में भी मनमुटाव है, उसको भी बात को उन्होंने माना और कहीं ना कहीं यही एक मौका भारतीय जनता पार्टी को मिलता है जब वो कहते हैं कि सारी पार्टियां एक साथ तो आ गई हैं लेकिन ये जीत नहीं पाएंगे, और इसीलिए वो कहते हैं कि बीजेपी के सामने एक मजबूत विपक्ष खड़ा नहीं हो पा रहा है। और ये मजबूत विपक्ष लोकसभा चुनाव में तो समझ में आ गया था कि नहीं, ये मजबूत विपक्ष है और उसका असर भी हमें सदन में देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो विवाद अब एक बार फिर से बढ़ रहा है कि आखिर अब इंडिया गठबंधन को लीड कौन करेगा, इसमें ममता बनर्जी हो गए चाहे वो राहुल गांधी हो गए। हालांकि इसमें नीतीश कुमार का भी थोड़ा बहुत हाथ जो है वो शुरुआती दौर में देखने को मिला था, उनको भी बार बार इस बात का जिक्र होता कि नीतीश कुमार जो है वो प्रमुख चेहरा होंगे। तो ये चेहरों की बातों को उसके बाद ही नीतीश कुमार वहां से कट गए थे और अब ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है क्या ममता बनर्जी भी है, क्योंकि अक्सर वो महत्वपूर्ण मोर्चों पर सामने नहीं रही हैं, मंचों पर नहीं देखने को मिली, मीटिंग्स और बैठकों का हिस्सा नहीं बनी, तो क्या वो अलग हो जाएंगी? बड़ा सवाल है। कहा था कि देखिए मैं मीटिंग में नहीं हूं, लेकिन मेरा समर्थन जो है, अगर आप समर्थन है तो आप मीटिंग में जाइए, आप मुलाकात कीजिए, आप तमाम जितने भी नेता हैं, बड़े लीडर्स, उनसे बातचीत कीजिए, उनसे भी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने दूरी बनाई थी। लेकिन अभी ये सवाल खड़ा होना कि नहीं ममता बनर्जी को समर्थन देना चाहिए, ममता बनर्जी को लीड करना चाहिए, क्या इसके पीछे कोई रणनीति है, क्या इंटरनली कोई बातचीत जो है वो लगातार चलेगी, कांग्रेस को अब दरकिनार किया जाए, उन्हें हार्डशिप पे लिया जाए और एक नया लीडर जो है वो चुना जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में कांग्रेस हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। बहरहाल देखने बहुत दिलचस्प होगा इस खबर पर पूरी आपकी राय क्या है, ये कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहिएगा। फिलहाल इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।